नमस्कार दोस्तों। हम सब अपने घरों में शक्कर, खांड, गुड़ और चीनी का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आप क्या खा रहे हैं, कितनी नकली चीजें हम खा रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ एक कोल्लू पर हूँ जहाँ पर गुड़, शक्कर और खांड बनता है देसी तरीके से, ऑर्गेनिक। अब मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन दिखाता हूँ और बाद में हम जय भगवान आर्य जी की बात आपको सुनवाएंगे। ये पिछले कई सालों से प्योर ऑर्गेनिक शक्कर, खांड और गुड़ तैयार कर रहे हैं। सामने हमने रखी हुई है चीनी, और जो मार्केट से खांड और गुड़ मिलता है वो ये आपको 40 से 50 रुपए किलो, ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाती है मार्केट में। गुड़ भी 40 से 50 के बीच मिल जाता है, खांड भी इतनी रेट में और चीनी भी। लेकिन यहाँ पर ये गुड़ 120 रुपए किलो बेचते हैं, खांड 160 रुपए किलो बेचते हैं और ये शक्कर 130 रुपए किलो बेचते हैं। अब आप कहेंगे कि ये इतनी महंगी क्यों बेचते हैं और ये इतनी सस्ती क्यों है। जब इनका ये अंतर आपको पता चलेगा कि ये रेट का अंतर क्यों है, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। क्योंकि इनका अनुभव जो है, ये पिछले कई सालों से, जैसे मैंने बताया, ये चीज़ें तैयार कर रहे हैं। ये जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हम क्या खा रहे हैं। जो खांड बाजार में आपको 40 से 50 रुपए किलो मिलती है वो शुगर मिल के वेस्टेज से तैयार होती है, और वो वेस्टेज है ना 200 से 300 रुपए क्विंटल फैक्ट्री वालों को मिल जाता है। उनको मार्जिन 25 से 30 रुपए रहता है और उनको मार्जिन अच्छा रहता है। लेकिन हम 160 में बेच रहे हैं, हमारे को 10 रुपए का मुश्किल से मार्जिन रहता है और उनको 20 से 25 रुपए का मार्जिन रहता है। क्या आप ये गारंटी से कह सकते हैं कि 40 रुपए में कोई ओरिजिनल खांड बना ही नहीं सकता? नहीं, 40 रुपए में ओरिजिनल खांड उपलब्ध नहीं हो सकती। 350 रुपए का गन्ने का भाव होता है और 350 रुपए में 4 किलो खांड निकली तो कस्टमर भी ये सोच सकता है भाई 4 से 5 किलो 70 रुपए किलो, 5 किलो निकलने के बाद भी 70 रुपए किलो खांड पड़ गई और उसकी मजदूरी 50 रुपए और जोड़ोगे तो आपको 120 रुपए किलो पेस्टिसाइड वाले गन्ने की खांड पड़ेगी। लेकिन पेस्टिसाइड वाले गन्ने में 4.5 से रिकवरी ऊपर आती ही नहीं। मैं 4 साल से इस काम में लगा हुआ, क्योंकि लोग मेरे से गन्ना लेके भी घर के लिए खांड बनवाने आते हैं। मैंने ये चीज़ पूरी तरह कंपेयर की है। तो चलिए इन्हीं से पूछते हैं कि जो गुड़ मार्केट में 40-50 रुपए है और यहाँ 120 क्यों है, जो खांड 40-50 रुपए है वो 160 रुपए क्यों है, और जो शक्कर भी हम जो 30-40 रुपए बिकती है वो क्यों है। चीनी ये नहीं बनाते, चीनी तो शुगर मिल में ही बनती है, लेकिन उसमें भी क्या दिक्कत है, कितने केमिकल हैं, वो भी जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार दोस्तों। जी आप बताएं दर्शकों को कि अंतर क्यों है। पहली बात तो हम ऑर्गेनिक तरीके से शुद्ध गन्ना तैयार करते हैं और शुद्ध गन्ने से ही ऑर्गेनिक गुड़, शक्कर, देसी खांड बनती है। जो हमारा गुड़ है 120 रुपए किलो, शक्कर 130 रुपए किलो और देसी खांड 160 रुपए किलो। लेकिन जो बाजार में आपको गुड़ मिलता है वो 40 से 50 रुपए किलो तक मिल जाता है। और ये तीनों चीज़ें गुड़, शक्कर और चीनी ये आपको 40 से 50 रुपए किलो में प्रोवाइड हो जाती हैं। लेकिन इनमें क्या समस्या रहती है, जैसे हमारे हरियाणा में गन्ने का रेट 350 रुपये क्विंटल है और 1 क्विंटल गन्ने में 10 किलो गुड़ निकलता है और 14 से 15 रुपये तक की 1 किलो गुड़ बनाने में लेबर लग जाती है। और उसमें जो गुड़ की कॉस्टिंग आती है 50 रुपये किलो के आसपास पड़ती है, लेकिन आपको बाज़ार में गुड़ 40 से 50 रुपये के बीच में मिल जाता है। लेकिन जो किसान ऐसा करते हैं, अपने गन्ने का गुड़ बनवा के बेचते हैं। मेरे पास भी, मैं लोगों का गन्ना भी किराए पे निकालता हूँ और लोग घर के लिए गुड़ बनाते हैं। उनके गुड़ वो 60 रुपये किलो पड़ जाता है। लेकिन आपको बाज़ार में जो 40 से 50 रुपये किलो गुड़ मिलता है वो सारा उसमें चीनी की मिक्सिंग होती है, जो मिल का वेस्टेज होता है उसकी मिक्सिंग करके ही आपको 40 से 50 रुपये किलो में गुड़ प्रोवाइड करा जाता है। शुगर मिल का वेस्ट, यानी कि चीनी बनने के बाद कुछ बचता है। हाँ हाँ, कुछ वेस्टेज बचता है जो वो गुड़ में मिक्सिंग कर किया जाता है और आपको गुड़ में खिलाया जाता है वो जहर। और खांड की बात करें तो, और जो खांड बनती है हमारे यहाँ जींद में भी 7-8 फैक्ट्री हैं और लोग ये कहते हैं भाई फैक्ट्रियों में जैसे शुगर मिल में चीनी बन रही है वैसे फैक्ट्रियों में खांड बन रही है। फैक्ट्री में कभी खांड नहीं बन सकती, क्योंकि खांड बनती है जो देसी तरीके से वो कोल्हू पर ही बनती है। लेकिन वो जो फैक्ट्रियों में खांड बना रहे हैं शुगर मिल का वेस्टेज खरीदते हैं और उसको प्रोसेस करके उसकी देसी खांड और बूरा बना रहे हैं जो आप खा रहे हो। क्योंकि जो शुद्ध तरीके से खांड बनाने की प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, 8 से 10 दिन की प्रोसेस होती है और उसमें मेहनत ज़्यादा होती है, खर्चे भी ज़्यादा होते हैं और प्रोडक्शन कम होती है। वो आपको जो हम तैयार करके बेच रहे हैं 160 रुपये किलो बेच रहे हैं, हम आपको शुद्ध सात्विक गन्ने की देसी खांड और सारी नेचुरल प्रोसेस की आपको अवेलेबल कराते हैं। यानी कि अगर इसका गणित समझे आपकी लेबर को खांड बनाने का, तो वो क्या गणित है? वो इसमें हमारी जो खांड की क्वांटिटी होती है 1 क्विंटल गन्ने में 4 से 6 किलो की रिकवरी आती है।
और उसमें 10 दिन की प्रोसेस होती है, जिसमें 50 रुपये किलो के आसपास हमारा लेबर चार्ज लगता है। इसलिए हमें 150 रुपये 160 रुपये किलो देसी खांड बेचते हैं। और ऐसे ही शक्कर की है? ऐसे ही शक्कर और गुड़ की 10 से 12 किलो की प्रोसेस रहती है। जैविक गन्ने में थोड़ी 1-2 किलो ज़्यादा निकलती है, क्योंकि वो शुद्ध तरीके से प्राकृतिक तरीके से तैयार गन्ना होता है। जो गन्ने का रेट होता है हमारा, तो हमारे गन्ने का रेट 550 रुपये क्विंटल से स्टार्ट होकर 1000 रुपये क्विंटल तक की हम अपने गन्ने की कीमत तय करते हैं। हम अपने गन्ने की खुद तय करते हैं, हम सरकार से हमारे गन्ने की कीमत तय नहीं करवाते, इसलिए हमारा गुड़ शक्कर इस वजह से महंगा मिलता है। मतलब ये जो खांड का गणित है, आप जो गन्ना किसानों से खरीदते हैं वो 550 रुपये करीब खरीदते हैं खांड वाला गन्ना। हाँ जी। और उसमें से 4 से 6 किलो की बात करें, एवरेज 5 किलो खांड निकलती है। यही गन्ना शुगर मिल में 350 जाता है किसानों का। हरियाणा में 350 रुपये रेट, 350 रुपये है, आप 550 खरीदते हैं। उसमें यानी कि 5 किलो खांड माने तो करीब 100 रुपये की तो खांड, 100 रुपये किलो तो वही पड़ गया आपको। हाँ जी। 50 रुपये लेबर कॉस्ट। हाँ जी। तो 150 रुपये आपकी लागत, 10 रुपये का मार्जिन। मतलब ये है कि 150 रुपये की तो आपकी कॉस्ट आती है। हाँ जी। ओरिजिनल खांड की। हाँ जी। ऐसे ही आपकी गन्ने का 10 निकलता है तो थोड़ी कम आती है। हाँ जी। तो 10-15 रुपये का मार्जिन आप रखते हैं। हाँ जी। प्रति किलो का 10। हाँ जी। जो खांड बाजार में आपको 40 से 50 रुपए किलो मिलती है, वो शुगर मिल के वेस्टेज से तैयार होती है, और वो वेस्टेज है ना 200 से 300 रुपए क्विंटल फैक्ट्री वालों को मिल जाता है। उनको मार्जिन 25 से 30 रुपए रहता है। लेकिन जो खांड हम तैयार करते हैं, हमारा जैसे 550 रुपये क्विंटल गन्ना और 150 रुपये की लेबर होती है, तो 550 प्लस 150 700 रुपये हो गया। और जो हम खांड तैयार करके बेचते हैं 5 किलो, 1 क्विंटल गन्ने में 5 किलो तैयार होती है, तो हमारी 800 रुपये की होगी। तो हम ज़्यादा मार्जिन लेके नहीं चलते हैं, हम अपने जैसे कस्टमरों को ठीक रेट पे ही प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शुद्ध तरीके से जो हमने खांड बनाई है, हमारा कस्टमर बिल्कुल परिवार ठीक रहे, खुशहाल रहे, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, यही हमारे जो उद्देश्य है उसको हमें पूरा करने में लगे हुए हैं। तो यानी कि आपकी खांड का जो आपने कॉस्टिंग बताया 150 रुपये, तो लागत ही आ गई। हाँ जी। ये खांड जो 40 रुपये मिलती है मार्केट में, हाँ जी। ये आप बता रहे हैं कि जो शुगर मिल में जो वेस्ट बचता है, हाँ जी, चीनी बनने के बाद, चीनी बनने के बाद, उस वेस्ट से ये 2 रुपये किलो लेकर आते हैं लोग। हाँ जी। और उसको ट्रीट करके केमिकल से, और उसमें फिर ये खांड बनाते हैं, यानी कि उनकी कॉस्टिंग 7 से 8 रुपये 7 आती है रुपये 8 रुपये आती है प्रति किलो की। और हाँ ये जी। बेचते हैं फिर 15-20 रुपये मीडिएटर को, फिर आगे बढ़ते हाँ बढ़ते जी। 40 कस्टमर तक 40-50 रुपये किलो में पहुंच जाती है। और जो चीनी बनती है, आप जो बता रहे थे कि आपने शुगर मिल विजिट किया, उसमें इस चीनी को बनाने में ही कई प्रकार के केमिकल डलते हैं, और उस केमिकल को ट्रीट करने के बाद जो बचता है उसकी खांड बनती है। हाँ जी। हाँ जी। क्या क्या है उसमें? इसमें जो चीनी बनाने के लिए 32-33 प्रकार के केमिकल यूज होते हैं शुगर मिल में। और जो चीनी बनने के बाद जो शुगर मिल में जो रेता होता है या वेस्टेज होती है, चीनी का जो वेस्टेज बचता है, उससे ये खांड बनाने वाले खांड बनाते हैं, क्योंकि वो शुगर मिल के वो किसी काम का नहीं होता। लेकिन वो बाज़ार में बेचने के लिए वो 200-300 रुपये किलो बेचता शुगर मिल, वो वेस्टेज की इनकम हो जाती है शुगर मिल को। लेकिन जो बाज़ार में लोग हैं कुछ, वो इसकी खांड और बूरा बनाते हैं और वो कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं, और उनको मार्जिन अच्छा रहता है। लेकिन हम 160 में बेच रहे हैं, हमारे को 10 रुपये का मुश्किल से मार्जिन रहता है, और उनको 20 से 25 रुपये का मार्जिन रहता है। यानी कि जो चीज 40 रुपए किलो बिक रही है उसमें तो 25 रुपए का मार्जिन, हाँ जी। जो 160 बिक रही है उसमें 10 रुपए का हाँ मार्जिन। जी। और क्या आप ये गारंटी से कह सकते हैं कि 40 रुपए में कोई ओरिजिनल खांड बना ही नहीं सकता? नहीं, 40 रुपये में ओरिजिनल खांड उपलब्ध नहीं हो सकती। 350 रुपये का गन्ने का भाव होता है, और 350 रुपये में 4 किलो खांड निकली, तो कस्टमर भी ये सोच सकता है भाई 4 से 5 किलो 70 रुपये किलो, 5 किलो निकलने के बाद भी 70 रुपये किलो खांड पड़ गई, और उसकी मजदूरी 50 रुपये और जोड़ोगे तो आपको 120 रुपये किलो पेस्टिसाइड वाले गन्ने की खांड पड़ेगी। लेकिन पेस्टिसाइड वाले गन्ने में 4.5 से रिकवरी ऊपर आती ही नहीं। मैं 4 साल से इस काम में लगा हुआ हूँ, क्योंकि लोग मेरे से गन्ना लेके भी घर के लिए खांड बनवाने आते हैं। मैंने ये चीज़ पूरी तरह कंपेयर की है। यानी कि जो पेस्टिसाइड केमिकल वाला गन्ना है उसमें खांड कम निकलती है, गुड़ भी कम निकलता हाँ जी। है, लेकिन उसके बाद भी भाव जो है 40 रुपये है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है आपके ये घर। पॉसिबल नहीं गुड़ भी 40 रुपये नहीं पॉसिबल है। नहीं। ये कई बार जो 30 रुपये 40 रुपये बिकता है, कैसे बिकता है फिर? ये लोग क्या करते हैं, जो छोटे छोटे कोल्लू यूपी में लगे हुए हैं, हरियाणा में भी हैं कुछ, वो क्या करते हैं, उनका बेचारों का बिकता नहीं। कोल्लू से गुड़ 20 रुपये उठता, 20 रुपये में बताओ, ये 350 यूपी में 350 रुपये रेट है,
325 रुपये में गन्ना खरीद के उस पर मजदूरी भी लगती है बनाने में, गन्ने के रेट से भी 32 रुपये 50 पैसे पर किलो गुड़ पड़ गया। लेकिन उनका कोल्लू से 20 रुपये में, शामली मंडी मुजफ्फरनगर मंडी वहाँ 20-20 25-25 रुपये किलो में कोल्लू वालों का गुड़ बिकता है। तो बगैर मिलावट के कैसे प्रोवाइड हो सकता है, ये उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि भाई 20-25-30 रुपये किलो में गुड़ प्रोवाइड हो सकता है। यानी कि 30-40-50 में बिल्कुल भी ओरिजिनल गुड़। ये गणित बिल्कुल प्रैक्टिकल है जो बताया गुड़ और खांड के बारे में, कि गन्ना ही जब इस भाव बिकता है और उसमें से जितना निकलता है उसका गणित लगाते हैं तो किसी भी रूप में आपको मार्केट में तो गुड़ खांड मिल रही है, ओरिजिनल नहीं मिल सकती। अब एक और बात इन्होंने की शुरू में बताया कि ये नकली बनाते क्यों हैं किसान, मजबूरी है। 160 आप खरीदेंगे नहीं, 40 वो बनाएंगे नहीं तो क्या होगा। इन्होंने 25 किसानों से ऐसे मिले, शुगर मिल वालों से, उन्होंने जो मजबूरी कोल्लू वालों से, आप मजबूरी बताइए वो क्या कहना चाहते हैं। जो मैंने 2015 में विजिट करी यूपी में, कोल्लू वालों की जो खांड बनाते हैं उनकी सभी की ये समस्या आई, भाई हमारे से इतना महंगा खरीदेगा कौन, यदि हम ओरिजिनल सामान बनाएंगे तो कस्टमर नहीं है, हम तो मार्केट के अकॉर्डिंग, भाई मार्केट को जैसा चाहिए हम वैसा ही प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उसमें भले ही मिक्सिंग कुछ भी करना आ जाए, तो वो उसी लाइन पे चल रहे हैं। लेकिन मेरा टारगेट ये नहीं था, मेरा लक्ष्य ये था भाई मेरा कस्टमर मेरे ये शुद्ध खाए, उसका परिवार स्वस्थ रहे, उसका परिवार खुशहाल रहे, ये मेरा लक्ष्य है और इसी लक्ष्य पे मैं लगा हुआ हूँ। और किसी तरह की कोई मतलब गलत तरीके का कोई मेरे कोल्लू पे, मेरे खेत में, मेरा खेत 2010 से संपूर्ण ऑर्गेनिक तरीके से पेड़ पौधे और नेचुरल तरीके से 3-4 फसल एक साथ में, ये मेरा खेत का तरीका है। और जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं मेरे साथी किसान, वो भी सभी इसी तरीके से जैविक तरीके से बढ़िया तरीके से खेती कर रहे हैं और उन्हीं का मैं गन्ना खरीदता हूँ और कस्टमर को शुद्ध गुड़ शक्कर देसी खांड उपलब्ध करवाता हूँ। तो दोस्तों जैसे जय भगवान जी ने बताया, बिल्कुल ऑनेस्टली काम करें। हम ये काम सोशल एंगल से करते हैं, किसानों से ऐसी जो मार्केटिंग करें, कोई पैसा नहीं लेते, समाज के लिए कर रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं ताकि ये कनेक्शन बने। क्योंकि आप ये देखिए 160 बेच कर ये कोई करोड़पति नहीं हो गए, बहुत साधारण सा घर है, पीछे देखिए कोल्लू भी यही है और आप इनकी देख सकते हैं वेशभूषा बिल्कुल साधारण, वैसे ही किसान है जैसे। इनकी तो एक कोशिश है, एक सेवा भाव है कि भाई ओरिजिनल चीज़ लोगों को मिले, केमिकल ना खा पाए। तो जब ऐसे लोग करें तो हमारी भी जिम्मेदारी कि ऐसे लोगों को बढ़ावा दें, एज ए कस्टमर भी, एज ए समाज में रहने वाले व्यक्ति के नाते भी हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि शुद्ध चीज़ें तैयार करने वालों को, लोगों को बढ़ावा दें। तो आप इनसे खरीदिए, और भी ये चाहते हैं कि ऐसे किसान तैयार हों, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए टेक्निकल फार्मिंग से जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।